नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज गुप्तानी आपका स्वागत करता हूं फन स्पाई की ओर से। दोस्तों, हमारा जीवन पूरे तरीके से डिजिटलाइज्ड हो चुका है। जूम कॉल्स की बात हो या फिर गूगल मीट्स, amazon प्राइम हो या नेटफ्लिक्स, यूट्यूब हो या हॉटस्टार, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, हम पूरे तरीके से डिजिटल मीडिया से इर्द गिर्द हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में नेटफ्लिक्स का इंडिया सब्सक्राइबर बेस 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, और वही फेसबुक का 30 करोड़ के अराउंड पहुंचने वाला है। और यही नहीं, इस कोरोना पेंडेमिक के लॉकडाउन के दौरान नेटफ्लिक्स और amazon प्राइम दोनों के ही सब्सक्राइबर बेस 122 और 72% से डायरेक्टली बढ़ गए हैं। सो जस्ट फॉर अ थॉट दोस्तों, ये लोग धड़ल्ले से पैसे कमा रहे हैं। व्हाट इफ आपको भी इनके साथ कमाने का मौका मिले, इनका इन्वेस्टर बन के? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इन इंटरनेशनल स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हाउ कैन वी इन्वेस्ट इनटू द इंटरनेशनल स्टॉक्स। इसके दो तरीके हैं प्राइमरी। नंबर वन, आप उस स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें उस देश में। नंबर टू, आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। पहला वाला प्रोसेस दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा कंपरसम है। आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर साथ में आपको ये फंड्स अपने दूसरी कंट्री में भेजने पड़ेंगे। वहां के एनालिसिस आपको पूरा तरीके से करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से उनका रख रखाव चल रहा है, साथ ही उस देश का पॉलिटिकल सिनेरियो कि वहां पे क्या तब्दीलियां हो रही हैं। इससे बहुत इजी और बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं जिसमें आप यहाँ इंडिया में बैठे बैठे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं व्हाट आर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ये वो स्कीम्स होती हैं जो आपके पैसे को किसी दूसरे देश में इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्टॉक्स में भी हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो उसके थ्रू भी हो सकती है। इसके चलते अब गूगल, amazon, अल्फाबेट ऐसी बेहतरीन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको मौका दिया जाता है दो तरीके से। आप चाहें तो ज्योग्राफीज के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकें। नंबर वन, अगर एक इकोनॉमी है जो कि उभर रही है जैसे कि इंडिया, चाइना, एक तो इन्वेस्टमेंट उनमें कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक डेवलप्ड इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यूएस, यूके, वहां पे भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। तो इस तरीके से ये आपके इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स वर्क करते हैं। अब दोस्तों इसी से जुड़ी तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इनटू द इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसके प्राइमरीली दो फायदे हैं दोस्तों। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। सर, हर इकोनॉमी अपने ही एक ग्रोथ साइकिल के फेज के हिसाब से उभर के आती है। एक जगह जहां इंडिया ग्रो कर रहा होगा, हो सकता है कि वहां पे जो इकोनॉमी यूएस की हो उतनी अच्छी ग्रो ना कर रही हो। वहीं दूसरी ओर जब यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हो तो शायद इंडिया भी उतनी अच्छे से ना कर रही हो। तो ऐसे में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है अगर आप दो इकोनॉमीज में एक साथ इन्वेस्टेड होते हैं। एक जगह का डाउनफॉल आपको दूसरी जगह पे अप करके लीवरेज देके बेनिफिट दे जाता है। तो ये है नंबर वन बेनिफिट। नंबर टू, करेंसी डिप्रिसिएशन। हम सब लोग जानते हैं कि 2010 में जो रुपया ऑलमोस्ट 46 रुपीज पर डॉलर था, वो आज 76 रुपीज पर डॉलर हो चुका है। 10 साल के अंदर अंदर मोटा मोटा 30 रुपए पर डॉलर का इजाफा हुआ है यूएस डॉलर करेंसी में। हमारी करेंसी लगातार डिप्रिशिएट कर रही है। तो वहां ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि बाहर इन्वेस्टमेंट करके अपनी रुपए की इकोनॉमी के हिसाब से लॉस नहीं बियर करना चाहते हैं और बेस्ट बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो ये थे प्राइमरीली दो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों बात समझते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इनटू द इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स। हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? दोस्तों दो चीजें आपको दिमाग में बहुत अच्छे से रखनी है, इमर्जिंग मार्केट क्या होता है और डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है। इन दोनों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिया, चाइना, ये वो कंट्रीज है जो कि इमर्ज कर रही हैं, धीरे धीरे अभी ये ग्रो कर रही हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी है। वहीं दूसरी ओर यूके, यूएस, रशिया, ये सब के पहले से ही डेवलप्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों मेरा ये आपको सुझाव रहेगा कि आप ऑलरेडी एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इन्वेस्टेड हैं जो कि इंडिया। तो अगर आप दूसरी इमर्जिंग में जाएंगे तो शायद आपको उतना बेनिफिट ना मिले जितना कि अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमी में जाएं। एक इमर्जिंग हो गई, दूसरा डेवलप चलते हैं। अगर आप यूएस की ओर मुड़े, दोस्तों नेस्डैक जो कि एक यूएसए का स्टॉक इंडाइस है, इसने पिछले 10 साल में जो इसका सीएजीआर का रिटर्न दिया है वो ऑलमोस्ट 18% दिया है। अगर आप उसको यूएसडी टर्म में इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया का जो रिटर्न है वो दैट इज इवन लेस देन 1%। तो ऐसे में ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्यों आपको डेवलप्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। वहां पे बेहतरीन कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अपने आप में बड़े जायंट्स हैं।
इनके साथ इन्वेस्टेड रहने के बहुत ज्यादा बेहतरीन बेनिफिट्स हैं अगर आप अपनी एनर्जी और इन्वेस्टमेंट दोनों को चैनलाइज कर दे इंडियन मार्केट और डेवलप्ड इकोनॉमी दोनों के साथ। इसके बाद दोस्तों बात आती है टैक्स इम्प्लीकेशन की। टैक्स इम्प्लीकेशन इस वाले केस में बिल्कुल सेम है जैसे कि आप बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। 3 साल से पहले निकालेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 3 साल के बाद अगर होल्ड करके निकालेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा ज्यादा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा कम होगा। ये सिंपल चीज के टैक्स इम्प्लीकेशन है। After going through a holistic analysis, we think that these are the 5 top performing international funds in India. Number 1, Franklin India Feeder US Opportunities Fund. Number 2, ICICI Prudential US Blue Chip Equity Fund. Number 3, Nippon India US Equity Opportunities Fund. Number 4, DSP BlackRock US Flexible Equity Fund. And number 5, Aditya Birla Sun Life Equity International Mutual Fund. तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो इंटरनेशनल फंड्स के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको जल्दी से जल्दी इसका रिस्पॉन्स देगी। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने कैसी है वो वाली बात हो या इससे जुड़ा कोई भी सवाल, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका प्यार हमें मोटिवेट करता रहेगा कि हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियोज आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।